अवतल दर्पणों का उपयोग। आज की वीडियो में हम देखेंगे अवतल दर्पणों का उपयोग। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, किस प्रकार बनता है, ये सब देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो अवतल दर्पणों का जो उपयोग है ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है और आपको इसके सारे जहाँ जितने उपयोग होते हैं, वैसे तो इसके उपयोग बहुत से होते हैं, लेकिन कुछ उपयोग मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, उसको आप ज़रूर याद रखें। तो जो अवतल दर्पण होता है इसका उपयोग सामान्यतः टॉर्च टॉर्च तो आपको पता होगा, आप सभी ने देखा होगा घर में जो टॉर्च होता है उसके आगे से जो लगा होता है वो हमारा कौन सा लेंस होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, लेंस और दर्पण नहीं, ये अवतल दर्पण होगा जो उसके आगे से लगा रहता है। सर्च लाइट, सर्च लाइट में भी इसका उपयोग होता है। जो पुलिस वालों के पास होता है सर्च लाइट, उसमें भी इसका यूज होता है। वाहनों के जो अग्रदीप होते हैं, यानी जो आगे का उसमें लाइट वाला होता है, गाड़ी में आगे आपने देखा होगा आगे से जो लाइट फेंकता है, ठीक है, हेडलाइट जिसको बोलते हैं, वो भी उसमें भी अवतल लेंस लगा, अवतल दर्पण लगा होता है। में प्रकाश या शक्तिशाली समांतर किरण पुंज द्वारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, यानी चेहरे का मतलब आपने देखा होगा शीशा, ठीक है, शीशे में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जो आपने सेविंग दर्पण होते हैं ना, जैसे सेविंग करने के लिए हम जिस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उसमें भी हम अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, दंत विशेषज्ञ के हाथ पे आपने देखा होगा एक वो गोल गोल टाइप में रहता है वो लेंस जैसा उसके हाथ पे, तो वो भी वहाँ पे भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो प्रतिबिंब जो होता है उससे बड़ा दिखता है, यानी जो हमारा छोटा दांत होगा वो उसको बड़ा दिखेगा, ताकि वो उसमें से दिखेगा कि यहाँ पे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सौर भट्टियाँ होती हैं, सौर भट्टियाँ यानी जो सूरज से जो प्रकाश देती है, यानी सौर ऊर्जा आपने सुना होगा, उसकी बात हो रही है। तो सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट इसका काम है। ठीक है, अब देखते हैं हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में हम अब करेंगे अध्ययन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है इसका अध्ययन करने के लिए बिंब की जो स्थिति है, स्थितियों, दो स्थितियों पर विचार करें। यहाँ पे आपको दोनों स्थितियाँ दे रखी हैं। और जो हमारा उत्तल दर्पण होता है इसमें आगे की साइड, यानी इसके पेट पे क्या होती है, पॉलिश होती है। ये मैंने आपको बता दिया पहले भी। ठीक है, पहली स्थिति में जो बिंब है वो कहाँ पर रखा हुआ है, अनंत दूरी पर रखा हुआ है। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो बिंब रखा है वो कहाँ रखा है, अनंत पर रखा है। ठीक है, और दूसरी स्थिति में जो बिंब रखा है वो बी पॉइंट पर रखा है। ठीक है, बिंब की इन दो स्थितियों के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों के किरण आरेखों को यहाँ पे दिखा रखा है हमने। आप यहाँ पे दोनों डायग्राम देखें। ये क्या है कि इसने उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना, जब एक बार हमारा जो किरण था वो अनंत पर था और दूसरे बार कहाँ पे थी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे थी। ठीक है, बी पॉइंट पे, वहाँ पे। अब यहाँ पे हम दोनों हमने देख लिया। तो पहले वाले में क्या होता है, यहाँ से जो भी लाइट आ रही है, ठीक है, वो तो क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट ऊपर को हो रही है, और नीचे से आ रही है वो नीचे को ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है। अगर सीधे आ रही है तो वो सीधे ही वापस उसी दिशा में चले जा रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो रही है, यहाँ पे गई लाइट, यहाँ से देखो आप सीधे यहाँ गई और यहाँ से ऊपर को हो गई। और अगर थोड़ा टेढ़ी होती है तो उससे क्या होता है कि वापस उसी दिशा में लौट जाती है। यानी यहाँ पे क्या होता है, दो ही हमको चीज़ मिलते हैं। ठीक है, और वहाँ पे हमने देखा कि बहुत से हमारे डायग्राम बन गए थे। अब देखते हैं इनका, हमने जैसे पिछले वाली वीडियो में देखा था, प्रकृति, साइज, स्थिति और बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ये सब कुछ अब देखते हैं हम। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की जो प्रकृति, स्थिति और आपेक्षिक साइज होगा, ठीक है, वो हम अब देखते। अगर बिंदु क्या होगा, बिंब अनंत पर होगा। ठीक है, तो बिंब अगर अनंत पर होता है तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो फोकस एफ पर दर्पण के पीछे होगी। कहाँ होगी, फोकस एफ पर दर्पण के पीछे। डायग्राम में हमने देख लिया था। प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो होगा अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का, यानी इस प्रकार का, यानी ये भी बहुत बड़ा बिंदु हो गया, ये समझो आप, ये वाला बिंदु। ठीक है, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो होगी आभासी और सीधा,
यानी जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। और यहीं पे अगर हम दूसरी स्थिति की बात करें जहाँ पे अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में हो, ठीक है, और ये हमने देखा था डायग्राम में कहाँ पे था, B पॉइंट पे था, ठीक है। अगर वहाँ पे हमारा बिंब हो तो क्या होगा, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो होगी P तथा F के बीच, यानी P तथा F के बीच होगी, दर्पण के पीछे होगी, दर्पण के दूसरे साइड होगी, ठीक है। और इसमें इस स्थिति में हमारा जो साइज होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है, यानी एक बिंदु से थोड़ा बड़ा होगा लेकिन क्या होगा, छोटा होगा, हमारी जो वस्तु है उससे छोटा होगा। और यहाँ पे अब तीसरा वाला देखते हैं हम, जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो कैसी होगी, तो ये आभासी और सीधा होगा दोनों ही स्थितियों में, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा उत्तल लेंस जो है, उत्तल दर्पण जो है, इसके उपयोग क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि मेनली एग्जाम में आपको इसके उपयोग बहुत पूछता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः जो हमारे वाहन होते हैं उसके पीछे से जो विंग लाइट होती है, ठीक है, उस पर होता है विंग दृश्य देखने के लिए। और यहाँ आप ये भी देखो कि जो गाड़ियों पे शीशा होता है, जहाँ से ड्राइवर देखता है कि पीछे कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, तो वहाँ पे भी इसका, इन दर्पणों का उपयोग होता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व यानी जो साइड में लगे रहते हैं, आपने जो साइड में दो लगे रहते हैं शीशे, उन पे भी, उस पे भी क्या होता है, हमारा उत्तल दर्पण यूज होता है, ठीक है। जो तथा जो इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है, इससे ही क्या करता है, जो ड्राइवर होता है वो अपने पीछे के वाहनों को देखता है जिससे वह सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। और क्या उपयोग होता है, उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये सीधा ही प्रतिबिंब, हमने डायग्राम से देख लिया क्या करता है, ये सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है, यानी सीधी लाइन पे जाएगा तो उसी लाइन पे वापस आ जाएगा, तो यानी ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यद्यपि वह क्या होता है, छोटा होता है, इसका दृष्टि छेद बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बहुत अधिक है क्योंकि क्या होता है कि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप अगली चीज देखो, गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चिन्ह परिपाटी जिसको हम पढ़ेंगे उसको क्या कहते हैं, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं, यानी जो P होगा वैसे भी वो दर्पण का मूल बिंदु ही होता है यहाँ पे जो होता है, ठीक है। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का x अक्ष यानी डबल x और x डैश लिया जाता है, यानी ये इसकी बात हो गई, यानी यहाँ पे ये x हो गया और ये क्या हो गया, x डैश हो गया, ठीक है। यह परिपाटी निम्न प्रकार है, जो बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। जो बिंब होगा वो दर्पण के बाईं ओर, यानी ये हमारा कोई भी लेंस है, दोनों लेंस बना दिए मैंने, तो जो बिंब होगा वो बाईं ओर यानी इधर की साइड कहीं पे रखा जाएगा, या अनंत पे रखा हो या किसी पॉइंट पे रखा हो या P पे रखा हो, C पे रखा हो, वो इधर देखा जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर प्रतिबिंब से प्रकाश बाईं ओर क्या होता है, आपतित होता है। तो हमारा यहाँ पे जो दर्पण पर बिंब से जो प्रकाश होगा वो बाईं ओर आपतित होगा। और सेकंड है इसमें मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, यानी जो मुख्य अक्ष होगा हमारा यानी P, उसके जो समांतर जो भी दूरियां होंगी वो दर्पण से के ध्रुव से मापी जाती हैं, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, मूल बिंदु के दाईं ओर यानी प्लस x अक्ष, यानी ये अगर हमारा डायग्राम है तो यानी इधर की साइड, ठीक है, ये वाली साइड प्लस हो गई, ये प्लस हो गई ना, तो ये वाली प्लस वाली साइड की बात कर रहा है, ठीक है। मापी गई जो समझ दूरियां होंगी वो धनात्मक होंगी, ये हमको भी पता है धनात्मक होंगी, जबकि जो मूल बिंदु की बाईं ओर यानी ये अगर हमारा मूल बिंदु है इसकी बाईं ओर यानी इधर की साइड जो होंगी वो क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। अगला देखते हैं, मुख्य अक्ष के जो लंबवत या ऊपर की ओर, अभी आप ये डायग्राम से समझो, तो ये है, इधर की ओर क्या होगा, सब प्लस में, और इधर की ओर क्या होगा, माइनस में, ऊपर की ओर प्लस में और नीचे की ओर क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा और पांचवा दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। ऊपर वर्णित जो नई कार्तीय चिन्ह प्रणाली आपको संदर्भ के लिए चित्र 10.9 में दिखाई गई है, यहाँ पे आप इस वाले डायग्राम से
ये वाला चित्र देख लो, ये वाला। यह चिन्ह परिपाटी दर्पण का सूत्र प्राप्त करने के लिए तथा संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयुक्त की जाएगी। तो यहाँ पे तो बस मेन चीज़ यही है कि हमने ये चिन्ह परिपाटी समझ ली, मतलब हमने बहुत सा अपना एक काम कर लिया पूरा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ऊंचाई ऊपर की ओर क्या होगी, प्लस में, ऊपर की ओर प्लस में होगी, यहाँ पे सब क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है। और ऊंचाई अगर नीचे की ओर आ जाए हम तो वो क्या होगी, माइनस में होगी। और बाईं ओर की जो दूरी होगी यानी इधर की साइड, ये क्या हमने देखा था, माइनस में होगा, ठीक है। और दाईं ओर की दूरी प्लस में होगी। और ये क्या है, हमारा दर्पण है, ये एक्स डैश और ये एक्स, ठीक है। और ये एम एन क्या है, हमारा दर्पण है। और बिंब क्या है, हमारा बाईं ओर है। यानी यहाँ पे जो बिंब आपको दिख रहा है ये क्या है, बाईं ओर है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें आज आपने सीख ली हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।